का इस्तेमाल नहीं किया था, इससे पहले फतेह 1 का इस्तेमाल किया था। विपिन शर्मा, आपको भी इस अटैक के बाद, इन सैटेलाइट तस्वीरों के बाद ये लगता है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जिस फोर्डो को लेकर कही जा रही थी कि वहां पर एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे बॉम्ब्स बन सकते हैं, वो तबाह कर दी गई है और अब ईरान वाकई टेबल पर आएगा? अगर टेबल पर आना होता तो ईरान ने आज इजराइल में फिर इतना ज्यादा मिसाइल से फायर पावर क्यों दिखाया? जरा आप भी एक्सप्लेन करें। जी, ये देखिए राजीव जी, बहुत आपका सवाल अहमियत रखता है। देखिए, दो पहलू हैं इसमें कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश दे दिया। उन्होंने ये जानकारी साझा करा कि वी हैव ओब्लिटरेटेड, मतलब बिल्कुल विध्वंस कर दिया हमने यहां पर जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज है, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज, फॉर्दो की बात करें, और वहां पर ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो चलाया, उन्होंने बधाई दी। बाकी जो फोर्सेस थे, जो बहादुर उनके सिपाही थे जिन्होंने इस पूरे जो कार्रवाई करी, तो ये देखिए एक पहलू वो है। साथ साथ जो कुछ खबरें आ रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस इमेजेस की बात करें, या वहां से जो खबरें उभर के आ रही हैं कि इतनी ज्यादा बर्बादी नहीं हुई है, तो देखिए ये तो वक्त के साथ तय होगा। लेकिन ये जो काउंटर ऑफेंसिव ईरान कर रहा है इस समय इजराइल पे, तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये बड़े जिम्मेदारी विश्वास से हम बोल सकते हैं कि वहां पर तबाही मची है ईरान में, उनके जो यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज पे, उन न्यूक्लियर साइट्स पे, और साथ साथ जो उन्होंने गल्फ ऑफ हॉर्मोज को बंद करा है, जो एक बिल्कुल एक तरह से कनेक्टिविटी है गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में, तो उसके पीछे कारण यही हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि जो वहां बर्बादी मची है, तबाही मची है ईरान में, तो वही उसका डायरेक्ट इंपैक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, अभी एक जो जरूरी एक और बात जो उभरी है कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का हवाला दे रहे थे कि उन्होंने एक मध्यस्थता कराई जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर को विराम लगाया गया। तो वहां पर वो अलग बात है कि हिंदुस्तान की तरफ से रुख बिल्कुल साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तानी डीजीएमओ को फोन करके गुहार लगाई थी, तब जाके ये रुका है। और पीछे कुछ वर्ष जाएं, जब बीआरए, हम तो वर्तमान के G7 समिट की बात कर रहे हैं, लेकिन 2019 का जो G7 समिट का आयोजन हुआ था बियारिट्ज में, वहां पर भी अपने पहले कार्यकाल में बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी थी नरेंद्र मोदी से बात करने की, और बोला था हम हस्तक्षेप करेंगे कश्मीर के मुद्दे को लेकर, लेकिन हमने दो टूक जवाब दे दिया था नरेंद्र मोदी ने कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। तो इसका मतलब है कि जो पुराना वाला अमेरिका है वो रहा नहीं है, और वही रूस पे बात लागू होती है। लेकिन इस समय क्योंकि ये जो तीसरे विश्व की स्थिति, उससे भी बचना है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे शांति भी बनानी है, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं है। 1980 से लेकर 88 के बीच में ईरान और इराक का जो युद्ध हुआ, और जरूरी बात की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हवाला दिया गया, जब 1990 में, 90 के दशक में अमेरिका ने हमला बोला इराक पे, जब वो अलग बात है कि कुवैत पे उन्होंने उस कब्जा करने की कोशिश करी इराक ने, जिसके कारण हमलावर हो गया था, और साथ में 22 मुल्क अमेरिका के साथ खड़े हुए अलाइड पार्टनर्स बनके। लेकिन देखिए वो वाली स्थिति और आज की स्थिति में फर्क है। मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात भी पहुंचे। देखिए, एक तरफ तो जो है कि आप बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज है, और दूसरी बात ये हवाला दे रहा है ईरान कि ये एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है उसके लिए, कि अपने पावर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। लेकिन वो वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बार बार जो यूरेनियम इकट्ठा करके जो ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा था ईरान, तो निश्चित बात है कि कुछ निर्णायक करने की आवश्यकता थी, और डेडलाइन दी गई थी। सबसे जरूरी बात है कि डेडलाइन दी गई थी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर खासतौर पे बात करते हैं, ही इज नोन टू बी अ टफ टास्क मास्टर एंड ही इज अ डील मेकर। एट द एंड ऑफ द डे वो एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, तो वो हर तरीके से चाहे टैरिफ इंपोज करने की बात करें। लेकिन तीन जरूरी बातें अमेरिका के बारे में, एक उनकी जो मिलिट्री माइट है, एक डिप्लोमेसी है, और साथ साथ उनका जो टैरिफ इंपोजिशन वाला जो उनका जो एक माइंडसेट है। तो ये तीनों चीजें मुझे लगता है अमेरिका को जुदा करती हैं बाकी मुल्कों से, क्योंकि एक तरफ बात करें चीन की, जिसकी विस्तारवाद की मंशा है, रूस की भी वही है कि ये यूक्रेन पे हमलावर है, और एक तरफ व्यापारिक जो अपना बोलबाला जमाना चाहता है अमेरिका। तो यहां पर अभी इस समय देखिए ये बड़ा दिलचस्प, अगले 48 घंटे ये बहुत ज्यादा निर्णायक होने वाले हैं।
अगले 48 घंटे निर्णायक होने वाले हैं। अगले 48 घंटे में बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी, लेकिन ईरान पर